राम नमस्कार। एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि 4 मार्च आज की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका था और आज आपकी 4 मार्च हो चुकी है और 4 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे बच्चे देख लेना, यानी कि ऐसे क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि पेपर में आएंगे। पहला जो क्वेश्चन था वो आपके पेपर में क्या पूछा गया था, कह रहा था कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। मौर्य वंश का तीसरा शासक आपसे पूछा गया था। देखो भाई, पहला शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दूसरा कौन था, बिंदुसार। और तीसरा कौन था, वो थे आपके सम्राट अशोक। तो आज के पेपर में पूछा था कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो वो आपका था अशोक। जो अशोक जो था ये आपके कौन थे, ये कलिंग के युद्ध लड़ने वाले जो थे, कौन से 232 ईसा पूर्व में 261 में इन्होंने जो है लड़ा था। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और अगर बात करें यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त थे और 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आज के इस क्वेश्चन का राइट आंसर अशोक था, जो कि आप लोग देख चुके हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट के क्वेश्चन में आपसे इन तीनों के बारे में पूछ ले। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता, आज की पेपर में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी एक सदस्य हो सकता है। कौन, मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 164 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। अगर मैं बात करें अनुच्छेद नंबर 153 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 153 में बोला कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 54 में बोला कि अनुच्छेद 153 यहाँ पर प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद नंबर 154 में क्या बोला, राज्यपाल की नियुक्ति कर दी। क्या, राज्यपाल की नियुक्ति कर दी। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आज के पेपर में क्वेश्चन आया तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये तो सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछे क्या कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आप बोलोगे कि सर इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। हो सकता मेरे भाई आपसे प्रार्थना समाज के बारे में पूछ ले, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया था, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले को सब्सक्राइब कर दो। और अगला क्वेश्चन आज के पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेक्स इंडेक्स जारी करता है, यानी कि इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है। तो आप बोलोगे कि इसको जारी कौन करता है, आपका WIT कौन करता है, यानी कि यहाँ पर नवाचार सूचकांक यानी कि वैश्व नवाचार संगठन ये आपका जारी करता है। तो इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करेगा, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। इसमें कार्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इन सभी के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। तो WIPO इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया था कि अशोक चंद्रा कौन से बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं या अधिकारी बने। तो यहाँ पर इनके बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको रटवा रटवा के पढ़ाया गया था कि अशोक चंद्रा कौन से बैंक के निदेशक बने हैं। ये आपके पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के लेखक बने।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या कि बांगर किसे कहते हैं। तो बांगर एक तो होता है आपका बांगर और एक होता है आपका क्या खादर। तो बांगर किसको कहते हैं, जमीन का वह ऊंचा भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, ये पुरानी जड़ोल मिट्टी से बना होता है। तो जमीन का वो भाग जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसको मेरे भाई क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। क्या, बांगर बोला जाता है। और खादर क्या होता है, जमीन का वह भाग जहां पर जो नदियां हैं वो हर साल नई मिट्टी लाकर जमाती हैं। क्या, हर साल नई मिट्टी लाकर जमाती हैं, उसको बोला जाता है आपका खादर। निम्नलिखित में से, यहां पर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती। तो सबसे कम पानी यानी कि बाजरा कहाँ पैदा होता है, ये आपका राजस्थान में वैसे भी पानी की कमी है, तो सबसे कम पानी किसको चाहिए, बाजरा की फसल को चाहिए। अगला पूछा था कि थार मरुस्थल की मृत जो है भूमि कैसी है, सॉरी, तो यहाँ पर इसकी जो भूमि होती है रेत के टेलों पर जो है उपस्थित होती है। ये कल के पेपर में भी आया था और आज के पेपर में भी आया था, आप लोग देख लेना, ठीक है। कल के पेपर में भी आया था कि थार की मरुस्थल की विशेषता क्या है। तो ये आपकी विशेषता ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन आपकी निवास करती है। अगला सवाल जो आज के पेपर में आया था, कहा जा रहा था कि निम्नलिखित में से सितंबर 1928 में से स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक या सदस्य कौन थे। तो यहाँ पर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सरदार भगत सिंह के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम यह है कि मैं नास्तिक भी हूँ। क्या, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक लिखी थी किसने, ये आपके भगत सिंह ने लिखी थी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है क्या यहाँ पर कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के 91 न्यायाधीश कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना कौन है, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बने हुए हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अर्ध पारगम्य होता है। तो वो आपका कौन होता है, कोशिका झिल्ली। मैंने आपको बहुत पढ़ाया था कोशिका के बारे में और वहाँ पर एक सेशन भी बनाया है कि वहाँ पर कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपने बोला था कि रॉबर्ट हुक ने। मैंने तुमसे बोला था कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपने बोला ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। मैंने आपसे बोला था कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता था, तो आप बोलोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। अगला सवाल है मेरे भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सत्र किस देश में आयोजित हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां जो सत्र है ये किस देश में आयोजित हुआ था। तो ये आप बोलोगे भारत में हुआ था। कब हुआ था, भारत में हुआ था। और कल की पेपर में आया था कि यूनेस्को ने किस मेले को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में किस मेले को शामिल किया गया है हाल ही में, तो यहाँ पर कुंभ मेले को यूनेस्को में शामिल कर लिया है। अगला सवाल मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर और आज के पेपर में आया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर में स्थित है। तो किस राज्य समूह का तट जो है ये कर्नाटक, केरल या गुजरात। तो यहाँ पर कर्नाटक, केरल, गुजरात ये आपके अरब सागर के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज कवरत्ती आइसलैंड लोकेटेड। तो कवरत्ती जो आइसलैंड है ये आपका कहाँ पर जो है आपका, ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। और अगला है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था, गुरु अर्जुन देव ने। अगर आपसे पूछे कि बताओ गुरुमुखी लिपि का जो है विकास किसने किया, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया, तो आप बोलोगे गुरु अंगद ने किया। तो आदि ग्रंथ को संकलित किया अर्जुन देव ने और जो इसका विकास किया गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या कि खारदुंग ला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका लद्दाख में स्थित है, आपको याद रखना है किसमें, लद्दाख में स्थित है। और एक पूछा गया था कि अनुच्छेद 239 में क्या है, क्या कि अनुच्छेद 239 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो यहाँ पर प्रशासन इसमें मिलेगा अनुच्छेद नंबर 239 में। आज के पेपर में पूछा गया था। आज के पेपर में करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे कि अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक 2025 में लॉन्च होने वाली। तो अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक है जो 2025 में लॉन्च होगी,
ये मदर मैरी कम्स टू मी, कौन सी मदर मैरी कम्स टू मी, ये आपकी अरुंधति रॉय की पुस्तक है जो 2025 में लॉन्च होगी। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाया जा चुका है कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये जस्टिस संजीव खन्ना है, जो आज के क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज आप देख सकते हैं कि जिनका पेपर आने वाले दिनों में है या शिफ्ट में है, उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि आपका पेपर कब है, ये बात सभी को कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।